हिंदुस्तान के इतिहास में जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, तब एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे हम मुगल युग के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास को मुगल साम्राज्य ने कई वीर एवं पराक्रमी शासक दिए और मुगल वंश के शासकों ने को राजनीतिक परंपराएं भारत के इतिहास को समर्पित की। भारतवर्ष में बाबर को पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को सन 1526 ईस्वी में परास्त किया और इसके उपरांत ही भारत में मुगल वंश का समावेश हुआ। वैसे तो बाबर मुगल नहीं था, परंतु इस राजवंश को कालांतर में मुगल राजवंश के नाम से जाना गया और इस युग को इतिहास में मुगल युग के नाम से जाना गया। मुगल युग के प्रमुख शासकों में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एवं बहादुर शाह जफर के नाम आते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने सन 1878 ईस्वी में सिंहासन से हटाकर बंदी बना लिया था। राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार बाबर एक नए साम्राज्य के निर्माण का पथ प्रदर्शक ही नहीं रहा, उसने उन लक्षणों और नीतियों का भी संकेत किया जिन्हें उसके उत्तराधिकारी मान्यता देते रहे। उसने भारत में एक राजवंश और उसकी परंपरा की स्थापना की, जिसकी जोड़ किसी दूसरे देश के इतिहास में बड़ी मुश्किल से मिलती है। बाबर द्वारा स्थापित राजवंश इतिहास में मुगल राजवंश के नाम से प्रख्यात है, परंतु बाबर स्वयं मुगल नहीं था, वह तैमूर का वंशज तुर्क था। बाबर का जन्म 24 जनवरी 1433 ईस्वी में फरगना में हुआ था। वह तैमूर का वंशज चगताई तुर्क था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उसकी मां का नाम कुतलुक निगार खान था। उमर शेख मिर्जा फरगना के छोटे से राज्य का शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा कि बाबर अपने युग के एशिया के बादशाहों में सर्वाधिक ज्योतिर्मय शासक था। यदि हम बाबर के प्रारंभिक जीवन और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें तो हमें यह पता चलता है कि बाबर ने अनेक कठिनाइयों और अवरोधों को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में सफलता प्राप्त की थी। सन 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह फरगना की राजगद्दी पर बैठा और अपने पिता के शासनकाल को आगे बढ़ाया। जिस समय बाबर राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उस समय उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। उसकी आरंभिक शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था, परंतु राजगद्दी पर बैठने के पश्चात उसे अध्ययन का अवसर नहीं मिला। परंतु उसने छोटी अवस्था में ही तुर्की और फारसी भाषाओं का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वह उन्हें बड़ी आसानी से लिख एवं बोल सकता था। बाबर ने भारत में कई युद्ध लड़े, जिनमें पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध प्रमुख है। भारत पर अपने अंतिम तथा प्रसिद्ध आक्रमण के पहले बाबर ने भारतीय सीमा पार करके कई छोटे मोटे आक्रमण किए। इसके अतिरिक्त उसने बजौर के किले पर हमला किया और इस युद्ध में बजौर किले की सेना ने अपनी स्वरक्षा में बड़ी वीरता एवं युद्ध, परंतु बाबर एक कुशल शासक था और अंत में यह सेना बाबर की सेना के हाथों परास्त हुई। सन 1519 में उसने झेलम के तट पर स्थित भीरा पर चढ़ाई की और बिना किसी